हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हमारी मोमेंट्स बुक का चैप्टर सेकंड। जी हाँ, इसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। प्यारे बच्चों, एडवेंचर क्या होता है? मस्ती। और टोटो कौन है? यहाँ पे है एक मंकी, बंदर, ठीक है। और वो छोटा सा बंदर है और बहुत ही मिस्चीवियस है, बहुत ही शरारती है वो, ठीक है। तो वो शरारतें करता रहता है और उसकी शरारतों से कैसे जो हमारे राइटर हैं रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि भाई वो मंकी उन्होंने अपने घर में रखा था और उसको पेट के रूप में रखा था। तो अपने दादाजी के बारे में बताते हैं जिन्होंने एक घर में ही एक अपना एक जू बनाया हुआ था और उस जू में बहुत सारे एनिमल्स को वो रखते थे और बहुत ही मज़ा आता था उनको एनिमल्स को रखने में। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो स्टूडेंट्स, क्या था कि जो हमारे राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, ठीक है, उनके ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर तो फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं वो टोटो कौन है? मंकी, ठीक है। उस मंकी को, छोटे से मंकी को, बेबी मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से खरीद कर लाए थे। और कितने रुपए का खरीद के लाए थे? 5 रुपए का खरीद के लाए थे। द टोंगो ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। जो टोंगा ड्राइवर था वो क्या करता था कि उस लिटिल रेड, मतलब थोड़ा रेडिश कलर का मंकी था वो, उसको टाइड मतलब बांध के रखता था टू ए फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ क्या होता है? जो जिसमें एनिमल्स घास खाते हैं, ठीक है। उसको हरियाणवी में खोर बोलते हैं, खोर, ठीक है। तो फीडिंग ट्रफ में वो बैठ करके मतलब उसको बांध के रखता था उस फीडिंग ट्रफ से, ठीक है। तो एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। जो लिटिल मंकी था, ठीक है, लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, मतलब वो ऐसा दिखता था वहाँ पे आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस का मतलब जैसे अलग सा लगता था, अजीब सा लगता था वहाँ पे जहाँ पे उसको बांधा हुआ था टोंगा ड्राइवर ने। ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, भाई वो क्या करेंगे, उस लिटिल फेलो को, छोटे से बच्चे को अपने प्राइवेट जू में लेके आएंगे जहाँ पे वो और एनिमल्स को रखते हैं, भाई वहाँ पे इसको भी रखेंगे। टोटो वॉज ए वेरी प्रेटी मंकी। टोटो जो था मंकी वो बहुत ही प्यारा था, ठीक है। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ beneath deep set eyebrows and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। तो क्या करता था कि जो मंकी था उसकी जो आइज़ थी वो बहुत ही ब्राइट थी। और कैसे थे उसके आइज़? कैसी थी? ब्राइट थी। और स्पार्कल्ड विद मिसचीफ। और किस चीज़ में स्पार्कल का मतलब होता है चमकना, ठीक है। शरारतें चमकती थी, मतलब शरारतें झलकती रहती थी उसकी आंखों में। बीनिथ डीप सेट आईब्रो, और कहाँ पे? बीनिथ मतलब नीचे, और डीप सेट ऑफ आईब्रो का मतलब है जो उसकी गहरी आंखें थी जो, और उसके ऊपर आईब्रोज थी, तो उनमें शरारतें झलकती रहती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत कैसे थे? विच वर ए पर्ली वाइट, जो बहुत ही मोतियों की तरह, पर्ल मैंने मोती, और मोती की तरह वो वाइट थे। वो आर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और वो कैसे होते थे? डिस्प्ले मैंने दिखते थे कैसे? जब वो स्माइल करता था। दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और वो क्या करता था? उसकी जब वो स्माइल करता था और अपने दांतों को दिखाता था, तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, वो बूढ़ी बूढ़ी जो औरतें थी, एल्डरली वुमेन थी, वो एकदम से फ्राइटेंड हो जाती थी, डर जाती थी उससे। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे, किसके? टोटो के जो हाथ थे वो सूखे सूखे से लगते थे। दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन
फॉर मैनी ईयर्स। और कितने सूखे से लगते थे कि भाई जैसे उनको पिकल्ड का मतलब अचार जिसमें हम खाते हैं, ठीक है भाई, उस अचार की तरह जैसे उसको धूप में डाला गया और सन में डाला गया फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक। भाई धूप में जैसे अचार को डाल देते हैं और सुखा देते हैं उसको, तो उसी प्रकार से ऐसा लग रहा था भाई उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा सूखे हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं लगते थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही एकदम से चलती थी, क्विक थी, बहुत तेजी थी उनमें, और विक्ड का मतलब शरारती थी, बहुत ही शरारतें करती रहती थी, चलती रहती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, लेकिन उसकी जो टेल थी, जो उसकी पूंछ थी, एडिंग टू हिज गुड लुक मतलब वो बहुत गुड लुक देती थी, उसकी सुंदरता में ऐड करती थी, चार चांद लगाती थी। और जो ग्रैंडफादर थे वो बिलीव्ड टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक, और ग्रैंडफादर ऐसा मानते थे, विश्वास करते थे कि जो एक पूंछ होती है वो किसी की सुंदरता को बढ़ाती है, ठीक है, ऐड करती है भाई, ऐड का मतलब बढ़ाना। तो आगे कहते हैं कि भाई आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, वो कहते थे कि जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, वो तीसरे हैंड का भी काम करती है, हाथ का भी काम करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो इस पे मतलब अपनी टेल पे, अपनी पूंछ पे हैंग मैंने लटक सकता है, किस पे, टहनी पे, मतलब पूंछ के सहारे वो लटक भी सकता है, एक हाथ के रूप में काम करेगी। आगे कहता है इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। तो वो कहते हैं कि भाई ब्रांच पे तो वो लटकने में हेल्प करती थी, और इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच। तो वो कह रहे थे कि भाई स्कूपिंग का मतलब कहता है पिक आउट, ठीक। तो भाई किसी चीज़ को जब मान लो खींचना तो अपनी पूंछ से खींच सकता है वो, ठीक है। एनी डेलिकेसी, डेलिकेसी का मतलब है डिलीशियस, कोई उसको मान लो कोई फ्रूट अच्छा लगा और उसका हाथ नहीं जा रहा वहाँ पे, तो वो अपनी पूंछ से उसको खींच सकता है, अगर वो आउट ऑफ रीच हो उसके तो, ठीक है। अगर वहाँ पे उसके हैंड्स नहीं जा पाए तो उसकी पूंछ वहाँ पे जा सकती है। तो क्या हुआ कि ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट, मतलब ग्रैंडमदर जो थी वो हमेशा फर्स्ट का मतलब होता है एंग्री होना, गुस्सा होना। तो गुस्सा रहती थी, किस बात पे गुस्सा रहती थी, ग्रैंडफादर से, व्हेन जब वो ब्रॉड करते थे, क्या करते थे, होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब घर पे कोई नया बर्ड ले आते थे या फिर कोई एनिमल ले आते थे, तो इसलिए दादी माँ उन पर एंग्री होती रहती, गुस्सा होती रहती। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस, मतलब टोटो भी हमारे पास यहाँ पे घर में हम टोटो को ले आए हैं, भाई इस चीज़ को हम सीक्रेट रखेंगे, ठीक है। फ्रॉम हर मतलब किससे, हर का मतलब दादी के लिए, दादी से सीक्रेट रखेंगे, अंटिल शी वॉज इन ए पार्टिकुलर गुड मूड, भाई जब तक दादी का मूड अच्छा नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, इस बात को सीक्रेट रखेंगे, ठीक है, जब तक उसका गुड मूड नहीं हो जाता। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट, ग्रैंडफादर ने और मैंने उसको एक छोटी सी क्लोजेट में रख दिया, मतलब अलमारी में रख लिया, और ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और वो अलमारी कहाँ खुलती थी, मेरे बेडरूम की दीवार पे। मतलब यहाँ पे जो राइटर है वो बता रहा है कि भाई, क्योंकि उसके दादा के बारे में बता रहा है वो खुद के रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड कह रहा है भाई मेरे जो जहाँ मैं सोता था उसमें एक अलमारी उसकी तरफ खुलती थी वो अलमारी, उसके कमरे की दीवार की तरफ, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और उसको उसमें ही अलमारी में बड़े सिक्योरली मतलब छुपा करके बांधा गया था। और सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा कि क्या सोचा, टू ए पैक फास्टन इनटू द वॉल, कि भी इसको एक खूंटी से जोर से बांध देते हैं, दीवार में जो खूंटी गड़ी है उस पर इसको बांध देते हैं भाई इसको। ए फ्यू आवर्स लेटर, तो क्या हुआ कि भी कुछ घंटों के बाद, क्या हुआ कुछ घंटों के बाद, कुछ घंटों के बाद व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक, जब मैं और ग्रैंडफादर केम बैक मतलब वापस आए, टू रिलीज टोटो, भी टोटो को अलमारी में से निकाल लाते हैं। वी फाउंड दैट, तो हमने क्या पाया कि जो वॉल है, जो दीवार है, विच हैड बिन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, भी जिस पे हमने दीवार पे सुंदर सुंदर
पेपर चिपकाए हुए थे जिससे दीवार अच्छी लगती थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर ने अपनी पसंद के लगाए हुए थे वहाँ पे। नाउ स्टूड आउट नैक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, तो उस पर अब क्या हो गया था कि वो बिल्कुल ही नैक्ड हो गई थी, मतलब बिल्कुल ही खाली हो गई थी दीवार, और मतलब उसके सारे पेपर उसने फाड़ दिए थे, जितने भी सजावटी पेपर उस पर लगा रखे थे, और अब उस पर ब्रिक मतलब क्या दिख रही थी, ईंटें और प्लस्तर ही दिख रहा था उस पर। द पैग इन द वॉल, जो खूंटी थी दीवार में, हैड बीन रेंच्ड, उसको रेंच्ड का मतलब निकाल दिया था, जो खूंटी गड़ी हुई थी उसको भी उसके सॉकेट मतलब उसके छेद में से उसने खींच के निकाल दिया था टोटो ने। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और राइटर कह रहा है भी जो मेरा स्कूल का ब्लेजर वहाँ पे टंगा हुआ था, जो कोट मेरा टंगा हुआ था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वहाँ पे वो हैंग था मतलब लटका हुआ था, तो वॉज इन श्रेड, हमने देखा कि उसके भी उसने टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं, श्रेड मतलब टुकड़े टुकड़े करना। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर, भाई मुझे अचंभा हुआ कि अब दादी माँ हमारा क्या करेगी। वट ग्रैंड मदर वुड से, भाई दादी माँ अब हमें क्या कहेगी, भाई मेरा कोट भी फाड़ दिया है, दीवार भी खाली कर दिया है। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर ने चिंता नहीं करी। ही सीम्ड प्लीज, वो सीम्ड का मतलब दिख रहे थे, प्लीज मतलब हैप्पी, खुश दिख रहे थे, विद टोटोस परफॉर्मेंस, भी टोटो जो परफॉर्मेंस मतलब टोटो जो काम कर रहा है उससे वो खुश दिख रहे थे दादाजी। वो दादाजी क्या कहने लगे, दादाजी ने कहा कि ही इज़ क्लेवर, अरे बड़ा ये तो बड़ा चालाक है ये बंदर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope, भाई दादाजी कह रहे हैं अभी आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, ही कुड हैव टाइड, भाई अगर इसको बांध दिया जाए, ठीक है, मतलब अगर इसको मतलब ये कर सकता था, कुड हैव टाइड का मतलब ये भी बांध सकता था, किसको, टॉर्न पीसीज को, मतलब जो कोट के फटे हुए पीसीज हैं, तुम्हारे को ब्लेजर के कटे फटे के जो पीसीज हैं उनको ये एक रस्सी बना सकता था अगर इसको टाइम दिया जाता तो, ठीक है। तो दादाजी ऐसा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एंड मेड हिम हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उसको कहाँ से निकाल दिया, उसको खिड़की से निकाल दिया, ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई वो कहाँ से निकल जाता, ये रस्सी बना के वो खिड़की से भी भाग भी जाता अपने आप ही। इस तरीके से दादाजी उसकी तारीफ कर रहे हैं, किसकी तारीफ कर रहे हैं, टोटो की, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, टोटो की जो प्रेजेंस थी, भाई टोटो आ गया है घर में, स्टिल ए सीक्रेट, अभी भी वो सीक्रेट बात थी, ठीक है। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर ए नंबर of grandfather's pet lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel and a while, and for a while my pet goat। तो अब क्या कह रहे हैं कि भाई जो टोटो हैं, ठीक है, जो टोटो है वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू, अब उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ पे भेज दिया, कहाँ पे डाल दिया, बड़े पिंजरे में डाल दिया, इन सर्वेंट्स क्वार्टर, जो नौकरों का कमरा था उसमें एक बड़ा पिंजरा लगा हुआ था, बिग केज था, और उसमें उसको डाल दिया। वेर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड, जहाँ पे नंबर ऑफ का मतलब कई सारे, ठीक है, पेट मतलब उसके पालतू जो थे दादाजी के, वो वेरी सोशिएबली, सोशिएबली का मतलब सोशली मतलब सामाजिक रूप से बड़े प्यार से, टुगेदर मतलब इकट्ठे रहते थे वहाँ पे, ठीक है। और वो कौन कौन थे, एक तो टॉर्टोइज, ठीक, एक तो कछुआ था, एक खरगोश की जोड़ी थी, एक टेम स्क्वायरल मतलब एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर ए वाइल, और कुछ दिन के लिए एक मेरी बकरी भी, भाई राइटर कह रहा है मेरी बकरी भी दादाजी के वहीं पे रही थी, ठीक है। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी ने क्या किया, वो उसने अलाउ नहीं किया किसी भी कंपेनियन मतलब साथी को सोने के लिए अलाउ नहीं किया रात को, मतलब उसने सबको परेशान करके रखा। सो ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, भी दादाजी को जाना था देहरादून, ठीक है, नेक्स्ट डे अगले दिन जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, अपनी सहारनपुर से पेंशन लेने के लिए जाना था दादाजी को। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको अपने साथ लेकर के जाएंगे, अलोंग का मतलब अपने साथ,
और डिसाइड का मतलब फैसला किया भी वो उसको मंकी को अपने साथ लेकर जाएंगे टोटो को। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अब क्या कह रहे हैं भाई, ये मेरा लक नहीं था कि भाई मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पे अकम्पनी मतलब साथ में नहीं गया, ठीक है, नहीं जा सका वो। बट ही टोल्ड मी, लेकिन दादाजी ने उसको बताया। क्या बताया? अबाउट इट आफ्टरवर्ड, बाद में बताया जब वो आ गए दादाजी, फिर उन्होंने उसे बताया। किसको बताया? हमारे राइटर को। कौन है राइटर? हाँ याद रखना है राइटर। ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा जो ब्लैक कलर का कैनवस बैग है, मतलब मोटे कपड़े का जो बैग है, वो प्रोवाइड किया गया टोटो के लिए। एक मोटे से कपड़े का बैग टोटो के लिए तैयार किया गया, भाई उसको उसमें लेके जाएंगे, ठीक है। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, और उसके थोड़ी सी मतलब घास रख दिया उसमें नीचे। स्ट्रा मतलब तिनके, घास के तिनके रख दिए, बॉटम मतलब नीचे, बैग के नीचे। बिकेम हिज न्यू अडोब, और ये क्या बन गया? नया घर बन गया। किसका? टोटो का। When the bag was closed, जब बैग को क्लोज किया गया, देर वॉज नो एस्केप, तो वहाँ पे नो एस्केप का मतलब कोई भी भागने का रास्ता, एस्केप मैंने भागना, बचना, ठीक है, वहाँ पे कोई बचने का रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, भाई टोटो अपने हाथ भी नहीं निकाल सकता था ओपनिंग में से, उस खुली जगह में से हाथ भी निकाल सकता था। एंड द कैनवस, और क्या था? जो कैनवस बैग था जो वो वॉज टू स्ट्रॉन्ग, भाई जो कैनवस बैग था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही मतलब एंड मजबूत था वो बहुत ज़्यादा। हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, कि भाई वो उसको काट भी नहीं सकता था उसको, भाई वो इससे कटने वाला नहीं था। हिज एफर्ट्स टू गेट, भाई जो उसके एफर्ट थे टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। तो अब वो अगर वो बाहर आना भी चाहे, एफर्ट करे टू गेट आउट, हैड ओनली द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, तो वो क्या कर सकता था? केवल वो बैग को रोल कर सकता था, मतलब घुमा सकता था, ठीक है। तो बैग में उछल सकता था वो, ठीक है, ऑन द फ्लोर, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और वो बैग समेत उसमें जंप कर सकता था, बैग में लेटे लेटे। ओकेजनली मतलब कभी कभी। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड, तो वहाँ पे एक एग्जीबिशन हो गया, मतलब लोग देखने लग गए कि भाई अट्रैक्शन हो गए, अट्रैक्ट हो गए पीपल उससे। क्यूरियस क्राउड थी, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, बहुत ही उनके मन में बात थी भाई वो ये भीड़ के कि भाई ये क्यों कूद रहा है बैग। ऑन लुकर्स, जितने भी देखने वाले थे, द देहरादून रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग थे वो उनका ध्यान उस तरफ आ गया, क्योंकि बैग उछल रहा था जिसमें बंदर था। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, तो टोटो जो था वो सहारनपुर तक कहाँ रहा? बैग में रहा, ठीक है। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब सहारनपुर दादाजी पहुंच गए और ग्रैंडफादर अपना टिकट दिखा रहे थे स्टेशन पे, ठीक है, तो क्या हुआ? टर्न स्टाइल, मतलब टर्न स्टाइल पे दिखा रहे थे। टर्न स्टाइल का मतलब होता है जो वहाँ पे एक स्टेशन पे कुछ, टर्न स्टाइल का मतलब घुमावदार कोई मोड़ है तो उस पे, ठीक है। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, पॉक्ड हिज हेड का मतलब ऊपर निकाला, उसने अपने सिर को बाहर निकाला एकदम झटके से, ठीक है, ऑफ द बैग। जब टिकट दिखा रहे दादाजी चेकर को, तो ठीक है, टिकट कलेक्टर को जब टिकट दिखा रहे हैं तो उसने एकदम से बंदर ने अपना सिर बाहर निकाल लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और टिकट जो कलेक्टर था उसको क्या दी? ग्रीन का मतलब होता है मुस्कान, एक मुस्कुराया वो टिकट कलेक्टर की तरफ एकदम से। तो द मैन वॉज टेकन अबैक, मतलब जो मैन था वो, मतलब जो टिकट कलेक्टर था, वॉज टेकन अबैक, वो एकदम से सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया वो एकदम से, ठीक है। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, वो क्या हुआ कि भाई वो उसको बहुत ही ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, उसने अपना दिमाग लगाया, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, और वो एकदम से, अनॉयंस का मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना, और वो एकदम से क्रोधित हुआ दादाजी की तरफ,
कैसे क्रोधित हुआ? ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, सर आपके पास तो कुत्ता भी है, you'll have to pay for it accordingly, तो आपको इसके भी पैसे देने होंगे नियमानुसार, accordingly मतलब आपके इसके भी पैसे देने होंगे। In vain did grandfather take Toto out of the bag, और ये बात in vain का मतलब बेकार निकली ये बात, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस बात का, व्यर्थ में ही ग्रैंडफादर ने टेक आउट टोटो, मतलब टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन, और फिर दोबारा एक और बुरी बात हुई, ही ट्राइड टू प्रूव दैट मंकी नॉट क्वालिफाई एज डॉग, भाई आप मंकी को कुत्ता कैसे कह सकते हो? ठीक है भाई, ये कुत्ता थोड़ी है, ये तो मंकी है। भाई इस चीज़ को प्रूव करने का भी बेकार काम हुआ। और इवन ए क्वाड्रैप, दादाजी ने कहा ना तो ये कुत्ता है, ये तो एक बंदर है, ठीक है, ये कुत्ता नहीं है, और ना ही ये एक क्वाड्रैप है। क्वाड्रैप का मतलब होता है चार पायों वाला, मतलब चार पैरों वाला एनिमल, ठीक, ना ये कोई क्वाड्रैप है। तो टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, जो टोटो था उसको क्लासीफाई किया गया, ठीक है, क्लासीफाई का मतलब उसी वर्ग में रखा गया। किस वर्ग में? मतलब उसके जितने पैसे कुत्ते के लगते थे उतने ही उसके बंदर के उसने मांगे, ठीक है, उसी वर्ग में उसने कुत्ते की तरह उसको मान लिया। एंड 3 रुपीज़ वॉज सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये का उसका जो पूरा किराया था वो उसका देना पड़ा, हैंडेड ओवर करना पड़ा किराया, फेयर किराया। देन तब क्या हुआ कि भाई जो ग्रैंडफादर थे, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग, ठीक है, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? तो देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी ने क्या किया, जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, मतलब अपना ऑन बैक का मतलब होता है बदला लेना, अपना बदला लेने के लिए। भी दादाजी की चली तो थी नहीं वहाँ पे कि कोई भी बात नहीं मान रहा था वो, तो इसलिए उनको गुस्सा आ गया और एकदम से बदला लेने के लिए उन्होंने टुक हिज ऑन पॉकेट, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से क्या निकाला, अपनी जेब से क्या निकाला, एक पेट टॉर्टॉइज निकाला, एक पालतू कछुआ निकाला। एंड सेड, और क्या कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, भाई मुझे इसके कितने पैसे देने होंगे, ठीक है, भाई इसके कितने पैसे दूँ आपको, कलेक्टर को बोले वो, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स के पैसे लेते हैं ना, तो इसके कछुए के कितने पैसे दूँ मैं आपको। द टिकट कलेक्टर लुकड क्लोजली एट द टोर्टोइज, भाई टोर्टोइज को बड़ी क्लोजली मतलब बिल्कुल पास से देखा, किसने, टिकट कलेक्टर ने, ठीक है, प्रोडेड इट, और उसको मतलब जोर से उंगली से छुआ, कौन सी, विथ 4 फिंगर, अपनी 4 फिंगर उंगली के साथ उसने उसको छुआ, और गेव ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर को क्या कहा, ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फ्ड लुक, और एक बड़ी मतलब हंस करके, खुश होकर के, और एक विजयी के रूप में भी, जैसे उन्होंने कुछ जीत लिया हो दादाजी से, एक लुक दी उनको, ठीक है। एंड सेड नो चार्ज, भाई इसका कोई पैसा नहीं, इट्स नॉट ए डॉग, क्योंकि यह एक कुत्ता नहीं है। तो इस तरीके से उसने दादाजी को पैसे लेने से मना कर दिया। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, किसने कर लिया, स्वीकार कर लिया, दादी माँ ने, तो फिर क्या हुआ, वॉज गिवन ए कम्फर्टेबल होम, उसको एक बड़ा ही आरामदायक सा घर दे दिया। इन द स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है वहाँ पे जो अस्तबल था उसमें उन्होंने उसको एक घर दे दिया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डॉगी डंकी नाना, और उसको कंपेनियन कौन मिला, साथी कौन मिला वहाँ पे, उसको अपना कंपेनियन मिला एक फैमिली डंकी नाना, उसका नाम था नाना, ठीक है, वो मिला उसको, एक डंकी मिला, मतलब फीमेल डंकी थी ये, तो इसका नाम था नाना, तो ये मिला इसको। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और टोटो की जो फर्स्ट नाइट थी, जो पहली रात थी उसमें अस्तबल में, तो क्या हुआ, ग्रैंडफादर पेड ही में विजिट, ग्रैंडफादर ने सोचा कि भाई एक मिल के आता हूँ, भाई देख के आता हूँ, भाई टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, कि भाई टोटो कम्फर्टेबल तो है ना, आराम से तो है ना। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज,
ठीक है। तो अपेरेंट का मतलब होता है विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। तो टू हिज सरप्राइज, दादाजी को बड़ा सरप्राइज हुआ, ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज, कि भाई मतलब कोई कारण, बिना किसी कारण के क्या हो रहा था, बिना किसी कारण के उसको पुलिंग एट हाल्टर, उसने मतलब नाना ने, जो गधा था नाना, उसने पुल कर रखा था, खींच रखा था अपना हाल्टर। हाल्टर क्या होता है, जो लगाम जो होती है उसकी, गधे को बांधने के लिए, ठीक है। एंड ट्राई टू कीप हर हेड, और वो अपने हेड को क्या कर रहा था, एज फार एज पॉसिबल दूर लेके जा रहा था, फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, अपने घास से दूर लेकर के जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए दादाजी ने नाना को अनकंफर्टेबल देखा। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, मतलब गधी थी वो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था भाई वो नाना जो थी वो गधी थी, हर। तो नाना जी ने उसने क्या किया, ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने गेव नाना ए स्लैप, मतलब उसको एक थप्पड़ मारा। कहाँ पे मारा, हॉन्चेस पे, उसकी बैक साइड में मारा एक, ठीक है, हाथ मारा। एंड शी जर्कड बैक, और एकदम से उसने पिछली तरफ झटका दिया, जर्कड का मतलब एकदम से झटका सा दिया पीछे। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और एकदम से उसके साथ जब वो पीछे आई तो उसके साथ उस खींच के कौन आया, टोटो भी उसके साथ आया पीछे थोड़ा सा। अरे ही हैड फास्टनड टू हर लॉन्ग ईयर, और उसने क्या कर रखा था, उसने फास्टन मतलब बांध रखा था, खींच रखा था, क्या कर रखा था उसका, लॉन्ग ईयर, उसके कान को पकड़ रखा था, विद हिज शार्प टीथ, अपने छोटे छोटे दांतों के साथ उसने उसको काट रखा था, पूरे उसके कान को पकड़े हुआ था, इसीलिए वो भी उसके साथ पीछे आ गया। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि भाई टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, जो टोटो था और जो नाना थे, जो डंकी थी, वो कभी भी फ्रेंड नहीं बने, नेवर, कभी नहीं बने, ठीक है। तो ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, और मतलब एक ग्रेट ट्रीट का मतलब है यहाँ पे बड़ा मजा आता था टोटो को विंटर, कोल्ड विंटर इवनिंग में, मतलब शाम को उसको बड़ा मजा आता था। वाज द लार्ज बॉल वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, क्यों मजा आता था उसको, क्योंकि उसको एक लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर, मतलब गर्म पानी की एक बड़ा बर्तन मिलता था उसको, गिवन हिम, और कौन देता था उसको, ग्रैंड मदर देती थी। किस लिए देती थी, उसके बात करने के लिए, उसके नहाने के लिए उसको देती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, और कनिंगली का मतलब होता है क्लेवरली, ठीक है, बड़े चतुराई से वो टेस्ट करता था, क्या करता था, टेम्परेचर, मतलब जिस बकेट में उसको पानी मिलता था उसमें पहले वो थोड़ा सा हाथ डाल के देखता था, टेस्ट करता था उसका टेम्परेचर विद हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू बाथ, और फिर वो ग्रेजुअली का मतलब था धीरे धीरे, स्टेप का मतलब पैर रखता था, फिर उसके नहाने के बर्तन में पैर रखता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर रखता था, देन द अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे वो किसको देखता था, राइटर को देखता था, ठीक है, तो वैसे ही वो खुद भी करता था। अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर, जब तक कब तक करता था, जब तक कि वो उसकी गर्दन पानी में नहीं चली जाती थी, वो इसी तरीके से करता रहता था, मतलब धीरे धीरे वो उसमें जाता था। वंस कंफर्टेबल, और जब वो कंफर्टेबल हो जाता था पानी में, ही वुड टेक द सोप, फिर वो एक सोप लेता था, एक साबुन लेता था, इन हिज हैंड और फीट, ठीक है, तो एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, अपने हाथ से या पैर से साबुन सरकाता था और उसको अपनी पूरी बॉडी पे लगाता था, उसको रब करता था, मतलब उसको रगड़ता था, ठीक है। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, तो वो बाहर आ जाता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और नहाने के बाद जब वो ठंडा हो जाता था तो ही वुड गेट आउट, बाहर आता और रन क्विकली, बड़ी तेज़ी से भागता था। कहाँ पे भागता था, ही कुड टू द किचन फायर, और कहाँ, किचन की फायर मतलब आग जली होती थी रसोई में, और वहाँ पे वो भागता था, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ,
अपने आप को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए वहाँ पे जाता था वो। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और जब वो ये काम करता था, अगर कोई हंस देता था, एनी वन कोई भी इस दौरान कोई हंस देता था, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, जो टोटो की फीलिंग थी, ठीक है, वुड बी हर्ट, तो वो हर्ट होती थी, बहुत ही ज़्यादा उसको लगती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन, और वो हमेशा रिफ्यूज़ कर देता था, मना कर देता था, टू गो विद हिज बात, भाई नहाने से वो मना कर देता अगर कोई उस पर हंसता था तो। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, तो टोटो ने एक दिन क्या किया कि भाई सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, भाई अपने आप को जिंदा ही उबलते पानी में डाल लिया होता। सक्सीडेड का मतलब वो चला गया था एकदम से, बस उबलते उबलते पानी में एक दिन गड़बड़ हो गई होती है वाली। तो ए लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, मतलब एक बड़ी किचन की कैटल लेफ्ट ऑन द फायर, आग पे रखी थी, टू बॉयल उबलने के लिए, फॉर टी चाय बनाने के लिए पानी रख रखा था, अभी उबलने के लिए रखा ही था। एंड टोटो, और टोटो ने क्या किया, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, भाई टोटो ने सोचा कि भाई तू कुछ और तो कुछ कर नहीं रहा है, और अब क्या कर, डिसाइड टू रिमूव द लिड, उसने उसका ढक्कन हटा दिया, पानी का ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, उसने उसमें पानी का टेम्परेचर वो जैसे चेक करता था उसने किया, तो उसने देखा कि भी थोड़ा सा वार्म हुआ, अभी थोड़ा सा हल्का सा गर्म है, एंड अ फॉर अ बाथ, और ये बाथ के लिए बिल्कुल सही है, नहाने के लिए बढ़िया है। तो ही गॉट इन, तो उसने क्या किया कि वो उस पानी में घुस गया, जो आग पे रखा हुआ था कैटल में, उस पानी में वो घुस गया। विद हिज हैड स्टिकिंग आउट ऑफ द ओपन कैटल, और उसने अपने सिर को थोड़ा सा बाहर निकाल के रखा उस केटल में से, क्योंकि उसने उसका ढक्कन हटा दिया था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक तो पानी क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, अभी उबलना शुरू नहीं हुआ था पानी, आग तो नीचे जली हुई थी। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी नहीं उबला तब तक तो सब ठीक था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, तब टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, ठीक है, अपनी बॉडी को। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, उसने देखा कि बाहर तो ठंड है, अंदर पानी थोड़ा सा भी गर्म है, तो सेट डाउन अगेन, वो नीचे दोबारा से फिर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, फिर वो थोड़ा सा ऊपर होता, होपिंग अप का मतलब थोड़ा ऊपर उछल आता, फिर डाउन चला जाता, तो इसी तरीके से कई बार उसने ऐसा किया। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल, फिर कब तक ऐसे करता रहा वो, जब तक ग्रैंड मदर वहाँ पर नहीं अराइव मतलब पहुँची। एंड होल्ड हिम का मतलब होता है झटके से कोई काम करना, ठीक है, होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और उस केटल में से उसने बाहर निकाला वो पानी गर्मा गर्म, मतलब थोड़ा सा वो ज़्यादा गर्म होने लगा था, लगभग उबलने लगा था वो, ठीक है, तो उसको बचा लिया दादी माँ ने। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो यहाँ पे कह रहे हैं यदि कोई ब्रेन में कोई पार्ट, ठीक है, यदि कोई दिमाग में कोई ऐसा पार्ट स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, भाई अगर शरारत करने के लिए कोई दिमाग में कोई जगह बनी है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप इन टोटो, तो वो पार्ट किस में बना है, टोटो में बढ़िया बना, मतलब सबसे ज़्यादा शरारत करने के लिए इसमें बना है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वो हमेशा क्या करता रहता था, टीयरिंग थिंग्स मतलब चीज़ों को फाड़ता रहता था, टू पीसीस, और उसके टुकड़े करता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, तो वो क्या करता था कि भाई वो हमेशा चीज़ें फाड़ता रहता था, पीसीज में टुकड़े करता था। वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स, जब कभी भी मेरी कोई आंटी केम नियर हिम, भाई उसके पास आती, तो ही मेड हिम एवरी एफर्ट, तो वो एक हर एफर्ट करता था, अपना प्रयास करता था, टू गेट होल्ड हर ड्रेस, कि भाई उसकी ड्रेस को पकड़ लूँ, एंड टीयर ए होल इन इट, और उसमें एक सुराख कर दूँ, इस तरीके से वो करता रहता था। तो वन डे एट लंच टाइम, एक दिन क्या हुआ कि लंच टाइम था, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पे एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमें पुलाव थे, और वो डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा हुआ था, ठीक है। तो वी एंटर्ड द रूम,
तो राइटर कह रहा है कि हमने एंटर किया रूम में, कमरे में आए। फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हमने देखा कि जो टोटो है वो स्टफिंग का मतलब भर रहा है, किसमें, अपने मुंह में भर रहा है, विद राइस, अब चावलों को खाए जा रहा है उनको, जो पुलाव बनाए थे। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, तो दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट ऑन हर, और टोटो ने क्या किया, उन पे प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, फिर मेरी एक आंट आगे बढ़ी, मतलब उसकी तरफ आगे बढ़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन हर फेस, और उसके चेहरे पे गिलास फेंक दिया पानी का, ठीक है। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी पहुंचे, टोटो पिक्ड अप द डिश, टोटो ने वो पूरी की पूरी डिश उठाई पुलाव की। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, और अब एग्जिट का मतलब बाहर भाग गया, किस में से, खिड़की में से निकल कर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ जैक फ्रूट ट्री, और हमने उसे कहाँ पाया, ठीक है, कहाँ पाया, ब्रांचेज, टहनियों में, किसकी, जैक फ्रूट ट्री की, कटहल का जो पेड़ होता है उसकी टहनियों में वो वहाँ पे बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और उसके हाथों में क्या थी, पूरी की पूरी खाने की प्लेट थी, ठीक है, पुलाव की प्लेट थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और कहाँ पे रहा, पूरी दोपहर को कहाँ पे रहा, वो उसी पेड़ पर रहा, और क्या करता रहा, ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा, थ्रू द राइस, मतलब सारे के सारे चावल खाता रहा, क्योंकि बहुत चावल थे इसलिए वो स्लोली खा रहा था उनको। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने एक निश्चय कर रखा था कि वो सारे के सारे चावलों को, ऐसा लग रहा था भाई डिटरमाइंड, निश्चय कर रखा उसने भाई वो फिनिश करेगा, दाना दाना, मतलब ग्रेन का, अनाज का जो भी दाना दाना था वो खाएगा। एंड देन, और तब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, फिर वो दादी माँ को, इन ऑर्डर टू स्पाइट का मतलब होता है भाई चिढ़ाने के लिए, दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, क्योंकि वो उस पर चिल्लाई थी, दादी माँ चिल्लाई थी ना उस पर, टोटो पे। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने क्या किया, वो प्लेट जो थी वो डाउन फ्रॉम द ट्री, मतलब ऊपर से नीचे फेंक दी पेड़ पे से। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और डिलाइट मैंने खुशी, चैटर्ड मतलब चीखने लगा, क्राई करने लगा अपनी आवाज़ में, जो बंदर की आवाज़ होती है। तो व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और ये कितने पीसेज में फैल गई, 100 पीसेज, मतलब 100 टुकड़े हो गए उसके ऊपर से गिरने के बाद प्लेट के, और वो खुश हो गया बंदर। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ये बात तो स्पष्ट है कि हम टोटो को ज़्यादा लंबे समय तक अपने घर में नहीं रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, भाई ग्रैंडफादर ने भी इस बात को रियलाइज़ किया, महसूस किया। वी वर नॉट वेल टू डू, भाई वेल टू डू का मतलब होता है अमीर आदमी, हम भाई कोई अमीर आदमी तो थे नहीं। एंड कुड नॉट अफोर्ड, और ना इस बात को हम अफोर्ड कर सकते थे, मतलब सहन कर सकते थे, या फिर किस चीज़ को सहन कर सकते थे, द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, कि भाई हमारा लॉस होता रहे, फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार, लॉस नुकसान, किस चीज़ का, डिशेज बर्तनों का, क्लॉथ्स कपड़ों का, कर्टेन पर्दों का, और वॉलपेपर, दीवारों पे जो वॉलपेपर लगे हुए थे सुंदर सुंदर से महंगे वाले, उनका नुकसान। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसको, फाउंड का मतलब ढूंढा, टोंगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसको वापस बेच दिया, फॉर ओनली 3 रुपीज़। कितने का बेचा, 3 रुपये का। खरीदा कितने का था, 5 रुपये का। और स्टेशन पे और जगह पैसे लगाए वो अलग से। तो दादाजी को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया, ठीक है। चैप्टर पढ़ के, रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं, और आप सब भी एंजॉय करें। अगर आपको मज़ा आया है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को सुनाएं। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।